पिछले वीडियो के अंतर्गत या टॉपिक के अंतर्गत माइग्रेशन यानी प्रव्रजन या देशांतरण की बारे में चर्चा की गई थी। उसी क्रम में आज का टॉपिक है प्रव्रजन के प्रकार यानी फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन। बहुत सी किताबों में प्रव्रजन को देशांतरण के रूप में भी लिखा गया है। दोनों का मतलब ही एक ही है। अब आता है उसी क्रम में प्रव्रजन के क्या क्या प्रकार हैं। सामान्य रूप से प्रव्रजन या माइग्रेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला आंतरिक प्रव्रजन यानी इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन। पहले इंटरनल माइग्रेशन की चर्चा की जाएगी। आंतरिक प्रव्रजन का मतलब है जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं तो उनका ये स्थानांतरण या उनका ये आना जाना आंतरिक प्रव्रजन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति अजमेर से जाकर अहमदाबाद में बस जाता है या अजमेर या जयपुर से जाकर मुंबई में बस जाता है तो इसे आंतरिक प्रव्रजन कहा जाएगा। यानी व्यक्ति रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से अपना स्थान छोड़कर या अपना राज्य छोड़कर, शहर छोड़कर या गांव छोड़कर, इसी प्रकार से देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा ज़िले में भी लोग जो है मजदूरी के लिए या कामकाज के लिए जगह छोड़कर मुंबई या बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वो आंतरिक प्रव्रजन का ही एक उदाहरण है। आंतरिक प्रव्रजन का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में या निम्न पॉइंट के आधार पर भी और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है वैवाहिक प्रव्रजन यानी मार्टियल माइग्रेशन। कई बार आंतरिक प्रव्रजन का कारण बहुत बड़ा जो है विवाह होता है, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति का विवाह होता है लड़की का या लड़के का, तो इस कारण से भी उसे नौकरी के लिए अपना गांव या शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाना पड़ता है या गांव से गांव में भी दूसरे गांव में जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चित्तौड़ के किसी गांव का है तो उसे नौकरी के कारण या कामकाज के कारण, खासकर विवाह के बाद, अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई में जाना है तो उसको वैवाहिक प्रव्रजन का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा प्रव्रजन कहलाता है अंतः प्रांतीय प्रव्रजन। ये सब इंटरनल प्रव्रजन के ही या माइग्रेशन के ही पार्ट हैं। इस प्रकार के माइग्रेशन में किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से जब दूसरे राज्य यानी एक राज्य से जब दूसरे राज्य में व्यक्ति जाएगा तो उसका निर्धारण जो है सीमाओं के अंतर्गत होता है। उसको इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन या अंतर प्रांतीय प्रव्रजन कहा जाता है। तीसरा है गांव शहर प्रव्रजन यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब गांव और शहर प्रव्रजन यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन के चार प्रकार या चार कैटेगरी हो सकती है। पहली, गांव से शहरों की ओर प्रव्रजन। सामान्यतः देखा होगा कि लोग रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में या विवाह के बाद किसी अन्य कारण से शहरों की ओर या शहरी चकाचौंध के कारण भी लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट होते हैं यानी प्रव्रजन करते हैं। दूसरा प्रव्रजन इसके अंतर्गत है गांव से गांव की ओर प्रव्रजन। कई बार एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकता है, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना या बाढ़ आ जाना, या वहाँ पर किसी गांव में मान लीजिए कोई मिल या फैक्ट्री लग गई तो उस गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं यानी माइग्रेट हो जाते हैं। तीसरा है शहरों से गांव की ओर प्रव्रजन। वर्तमान में इस प्रकार का प्रचलन भी बढ़ा है
कि शहर के बड़े बड़े खासकर महानगर के लोग गांवों की ओर माइग्रेट हुए हैं। और वो इसलिए माइग्रेट हुए क्योंकि बड़े शहरों में या महानगरों में वातावरण प्रदूषण के कारण लोग जो है गांवों की ओर अग्रसर हुए हैं। लेकिन यहाँ वे ऐसे ही लोग अग्रसर हुए हैं जिनके पास पैसा या उद्योग धंधे हैं या जिन्होंने अपने फार्म हाउस गाँव में बना लिए। वो लोग जो है शहरों से गाँवों की ओर, खासकर वातावरण प्रदूषण के कारण, ये पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उसके कारण लोग जो है माइग्रेट हुए। लास्ट है शहरों से शहरों की ओर प्रव्रजन। कई बार लोग जो है शहर से शहर की ओर भी माइग्रेट करते हैं। उदाहरण के लिए अजमेर से जयपुर या जयपुर से दिल्ली लोग जो है माइग्रेट होते हैं। तो ये प्रव्रजन के 4 प्रकार हो सकते हैं, खासकर रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसी प्रकार से बताया था कि जैसे गांव की लड़की की शादी किसी दूसरे गांव में होती है तो उसे जाना पड़ता है नौकरी के कारण या कई बार ट्रांसफ़र के कारण। तो ये सब रूरल अर्बन माइग्रेशन की कैटेगरी है। नेक्स्ट है संबद्धता जन्य प्रव्रजन, यानी कि इस एसोसिएटेड माइग्रेशन कहा जाता है। इस तरह के माइग्रेशन का अर्थ है विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने गए देशांतरकारी के साथ उसके आश्रितों के प्रव्रजनों से, यानी कि किसी के घर वाले या परिवार वाले लोग जो है रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में गए हैं, तो जो उन पर आश्रित परिवार के लोग हैं वो इससे रिलेटेड यानी कि संबद्धता जन्य प्रव्रजन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखा होगा बोहरा समाज के कई लोग दुबई या मुस्लिम खाड़ी देशों में नौकरी करने जाते हैं, वो अपने पीछे अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं। तो जो कमाने वाले सदस्य का माइग्रेशन है वो इस प्रकार के प्रव्रजन के अंतर्गत माना जाता है और वो वहाँ से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धनराशि भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार का माइग्रेशन भारत में अधिकांशतः खाड़ी देशों में होता है, यानी कि दुबई जाते हैं लोग, बहरीन है, जितने भी खाड़ी देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, शारजाह हैं, ये सारे के सारे देश में लोग जो है माइग्रेट होते हैं। ये तो थे इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का मतलब है 2 विभिन्न राष्ट्रों के बीच या 2 से अधिक या कई राष्ट्रों के बीच होने वाले आवागमन से। इस प्रकार के माइग्रेशन में व्यक्ति एक राष्ट्र से यानी एक देश से जाकर दूसरे देश में जाकर रहने लगता है। पूर्व में भी बताया था कि भारत में खासकर आईआईटी से रिलेटेड जो छात्र हैं या इंजीनियरिंग के छात्र हैं या कंप्यूटर के छात्र हैं या नर्सेज हैं जिन्होंने नर्सिंग कोर्स किया है, वो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में नौकरी के लिए चले जाते हैं और आज कई देशों में भारत के ऐसे लोग निवास कर रहे हैं। तो और ये उस देश की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। ऐसे माइग्रेशन को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के अंतर्गत या इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा गया। ये थे माइग्रेशन के प्रकार। आगे इसी टॉपिक के अंतर्गत एक और चीज़ है, प्रव्रजन के अंतर्गत 2 प्रकार की गतिशीलता भी देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है अप्रवासन यानी इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब है इसके अंतर्गत अन्य स्थान से बाहर से लोग या समूह आकर बस जाता है। जैसे किसी गांव में, कोई गांव है ए गांव, तो बी गांव के लोग अगर वहां कर बस जाते हैं तो उसे इमाइग्रेशन कहा जाएगा। और दूसरा है उत्प्रवासन यानी ई माइग्रेशन। वो था इमाइग्रेशन और ये है ई माइग्रेशन, यानी इस प्रकार की हिंदी में इसको कहेंगे उत्प्रवासन। उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान छोड़कर किसी देश या नगर या गांव में बस जाता है तो उसको जो है ई माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये थे माइग्रेशन के प्रकार। अगले टॉपिक में माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ और बातें की जाएगी।